मीनू मैम थैंक यू। आप बहुत अच्छी हैं और बहुत बड़ा एहसान कर रही हैं हम सब पर। अपना घर दे रही हैं आदि अप्पू दी की शादी के लिए। लेकिन एक बात का दुख रहेगा, क्या आप छोटन को ढंग से समझ नहीं पाए, या फिर कहूँ कि गलती छोटन की है कि जो आपको वो ढंग से समझा नहीं पाया। लेकिन सच में वो गलत इंसान नहीं है, बल्कि छोटन बहुत अच्छे हैं और आपकी नफ़रत, आपके गुस्से के हकदार तो बिल्कुल भी नहीं है। मीनू मैम यह सब बात छोड़ो ना। झनक, तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम कोलकाता किसी काम से आई हो। मीनू मैम अभी वक्त नहीं है इस टॉपिक को छेड़ने का। क्या है ना, वो अब एक बार शादी अच्छे से हो जाए तो मैं पूरी बात ज़रूर आपको इस बारे में बात करूँगी। और छोटन के पक्ष में बात झनक की शादी की पे टाल देती है। तो फिर कैसे बताएं कि उसके साथ क्या हुआ है मीनू को। पर अब लेकिन एक और बात आपसे पूछनी है कि मतलब यह घर आपका है, शादी इस घर से हो रही है, तो क्या मतलब आपको यह भी प्रॉब्लम होगी कि छोटन इस घर में आएंगे? नहीं, शादी होने तक ही यहाँ आना अलाउड है। मीनू, तुम इतने बड़े स्कूल की हेड मिस्ट्रेस हो, पर अंदर से अभी भी बच्ची हो, तो क्या शादी के बाद छोटन को ऐसे ही बाहर बिठाओगी? यह सब छोड़िए ना बड़ो बदी, मुझे बताइए क्या आप खाएंगी? नहीं नहीं मीनू, जल्दी घर निकलना है क्योंकि हम बिना बताए आए हैं। बड़ो बदी, इस बार आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। इतने दिनों से आपसे मेरी खबर तक नहीं ली, मैं कैसे हूँ, क्या कर रही हूँ। अब इतने दिनों के बाद आई हैं, उसके बाद में चाय पिए बिना जाएंगी? बनाकर लाई मैम, मैं बैठिए, मैं बनाकर चाय लाती हूँ। मीनू, ये तुम मेरे घर आई हो, चाय मैं बना के लाती हूँ। शायद गलती से, तो इतने में छोटन बोलता है, मैं चाय नहीं पीऊँगा, आपके लिए चाय बना भी नहीं रही हूँ। पता है शायद गलती से बन जाए इसलिए पहले कह दिया, मैंने गलतियाँ नहीं करती। और छोटन मीनू के बीच की मनमुटाव देखकर झनक समझ गई कि बहुत बड़ी गलती हुई होगी छोटू न के तरफ से, तभी तो मीनू का इतना रूखापन है। और अब अनजाने वाली छोटन को सुनने में तो सब तुम्हारी गलती है, तुमने मीनू का दिल बहुत दुखाया होगा। मानता हूँ कि बड़ी सारी गलतियाँ मेरी है, लेकिन सर ने शादी कैंसिल करके मैंने कई भलाई की। ऐसा करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? पर यह सही नहीं छोटन। मीनू मैम कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो सही गलत समझती हैं और उसके फैसले खुद लेने देने का उन्हें मैंने सोचकर बताया। बेकार में इन्हें क्यों मुसीबत में फंसाना, इसलिए मैंने ये तो इसका मतलब तो तुम्हें मीनू से प्यार है। पर पति, मुझे जैसे इंसान से प्यार की कोई कीमत नहीं होती। नहीं, मुझे प्यार करने का हक नहीं टन। और न अब शायद छोटन की के ही फैसले के कारण मीनू गुस्से में है। छोटन को आखिर कौन इतना हक दिया था कि मीनू के हिस्से की बात भी वही करे? यह फैसला तो उसका होना चाहिए था। और अब जहाँ दादी अर्शी सुबह तनुजा चाय की चुस्कियाँ ले रही हैं घर में, सुबह चुस्कियाँ ले रहे हैं, तभी वहाँ घर में वहीं अब बिपाशा लाल आते हैं कुछ बातें करते हुए। और वहीं झनक और बड़ू माँ छोटन के साथ घर में घुस रहे हैं। अब सब पिंक वाले कि हमने झुमके देखे थे जिसमें नग लगे हुए थे, वे कैसे लग रहे थे ना आपको? अगली अगली बार हम जाकर वहाँ से, तुम लोग अपनी बेटी की शादी की शॉपिंग के लिए गए थे क्या? आप तनुजा, तुम जानती हो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इतनी खरीदारी कर सकूं। यह सब तो कुछ झनक ने खरीदा है। अच्छा माँ, इसलिए आपने इसे इनवाइट किया है झनक, ताकि यह यहाँ रहकर आपके सारे काम कर सके? हम क्या तुम्हारी लालची दिखाई दे? हमने विपाशा, हमने इससे कुछ खरीदने के लिए नहीं कहा। और झनक, अगर यह यहाँ रही नहीं भी होता तो यह अपना घर निभाती। अप्पू मेरी बड़ी बेटी है और हमने इस झनक को अपनी छोटी बेटी माना है। बेटी तो यह तो चाहे अपनी दीदी के लिए तोहफे ले सकती है। और जहाँ झनक को यह सब सुनकर अच्छा लगता है, यह अपनापन जो मिला है आज, वही दादी तो बाबली, तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इस अनजान लड़की को अपनी बेटी बना रहे हो तुम? थोड़ा तो सोचोगे। बोलिए बोलिए, अन्नी को आप अपने बेटे जैसे समझते हैं ना? उसी बेटे में इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया है इसने। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। ना ही झनक झूठ बोल रही है और ना ही अनी। और अब जो अनजाना आपके सबके सामने आप अपना फैसला सुनाए है, तो यह कैसे बर्दाश्त होगी? वही मौजूद किसी से भी ज़रूर इन दोनों के बीच कोई गलतफहमी हुई है। आप कहना क्या चाहती हैं बूढ़ो माँ? जनक जो बोल रही है सच बोल रही है, इसके पेट में वाकई अन्नी का बच्चा है। आप मुझे इस घर में निकालना चाहती हैं क्या? माँ, थोड़ा बोलने से पहले ना सोच लिया कीजिए। आप यह सब आपके मुंह से सुनना अच्छा नहीं लगता। तुम क्यों बोल रहे हो लाल? तुम तो
बहुत सारी चीज़ों से और मसलों से किनारा कर लेते हो तो आज बीच में क्यों वो कूद रहे हो? माँ, आप नहीं चाहती थी ना अप्पू की शादी इस घर से हो? हमने मंदिर के बजाय एक घर का इंतजाम कर लिया है। और यह खबर तो सुनकर अभी भी सभी विपरीत हो लोगों के कानों में घंटी बजती है। क्या यह बात बगावत पर उतर आई है? लेकिन है किसका घर? कहाँ हो रही है शादी? सर, आप नहीं जानते थे ना इस घर में अप्पू की शादी हो, लेकिन बाकी कुछ लोग हैं इस घर में जो चाहते हैं कि उनकी शादी हो, इसलिए हमने मीनू मैम से बात करी है। उन्होंने हमसे कोई सवाल भी नहीं पूछा, बस एक बार में हाँ कर दी। उन्होंने इस शादी में हाँ किसी को न्योता देने वाला हूँ। अगर यह शादी घर से होती तुम लोग नहीं रहते। अर्शी, शादी मन के घर से मीनू मैम के घर से हो रही है। मन करे तो आ जाना। वैसे घर की बच्ची की शादी है, परिवार वालों का आशीर्वाद रहेगा तो उससे अच्छा लगेगा। दादा, आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं? एक तो आप शादी हमारी मर्जी के कर रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि शादी मीनू के घर से होगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। सुबह, मैं और कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। और हाँ, यहीं पर अब बबलू सबको एक खाली पन्ना दे दिया है, जिसे जो भरना है वह भर ले और सभी गुस्से में देखते हैं। खासकर माँ, आज इतनी हिम्मत इनकी झनक के वजह से ही बढ़ी हुई होगी। और अब विपाशा कहाँ चुप रहने वाली सुनाए बगैर। और आपकी क्या मर्जी है बाबा? एक बाहर वाली लड़की हमारे घर में आती है और आकर हमारे घर की एक फैमिली मेम्बर पर इल्ज़ाम लगाती है, इंसल्ट करती है और इनका साथ दे रहे हो। सो झनक, अब कब जा रही हो इस घर से? एक ही सवाल का कितनी बार जवाब दूं मैं आपको? अर्शी दीदी, अब बदी की शादी हो जाए तभी इस घर से जाऊंगी। हर चीज़ की एक हद होती है। अनी, प्लीज़ मुझे घर छोड़कर आओ। क्यों अर्शी, अब क्या हो गया? वही जो हर बात होता है। तुम्हारे सो कॉल्ड होने वाले बच्चे की माँ यहाँ खड़े रहकर सबके सामने चीख रही है, चिल्ला रही है, और घर के कुछ लोग हैं जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ऐसे परिवार में नहीं रह सकती कि ना कि हर्षी प्लीज़ सपोर्ट कर रहा है, अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, लेकिन मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ ना। मुझसे क्यों नाराज़ हो रही हो? अनी, प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानना, गलत मत समझना मुझे, लेकिन मैं झनक जैसी लड़की ना ऐसी ही होती है। क्योंकि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो यह ऐसी हरकतें करती हैं। और अब यहाँ अनी, अर्शी सब झनक को नफरत भरी निगाह से देखते हैं। और जब दादी उठती है अपनी जगह से, इन सबको अपनी जगह बताने, न झनक, तुम हमारे घर के मामलों में अपना दखल क्यों देती हो? तुम तो इसका हिस्सा नहीं हो ना। वैसे भी इस परिवार का बहुत नुकसान कर चुकी हो। अरे, घर में चली क्यों नहीं जाती और बार बार घर में आने के नए नए बहाने क्यों तलाश रहती हो? हाँ, मैं तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ बैठे बैठे तुम्हारी हरकतें सहन करते रहेंगे? क्या आप कह रही हैं? मुझसे कुछ गलत हो तो नहीं बोल रही हूँ ना मैं? हाँ अनी, आखिर तुम इस लड़की को घर में लायक ही क्यों? अनी ने पर इतना एहसान किए हैं और बदले में तुमने क्या किया? अनी, तुझे यह सब सुनकर कुछ मंजूर है? नहीं मनी, बिल्कुल मंजूर नहीं है। लेकिन किसी को धक्का दे के कैसे निकाल सकते हैं? अब एक बार भी अनी की बात सुनकर अर्शी तो ज़रूर चौंकती है। कभी शेर और कभी महाशेर बनने वाला अनी आखिर झनक के सामने भीगी बिल्ली क्यों बन जाता है और कैसे? अब आगे देखिएगा कि क्या झनक को कोई भी इस घर से धक्का मार के बाहर निकाल पाएगा, या झनक अब जम होकर रहेगी जब तक उसके बच्चे का बाप उसके बच्चा नाम नहीं दे देता दुनिया के सामने। तब तक आप भी हमारे साथ रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। और आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।